सोहेल साहब, कौन आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली होनी तो बातचीत है, अब वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर एटलीस्ट बातचीत का आगाज हो सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा सियासी मामला तो अपनी जगह है, लेकिन आना का भी एक बड़ा इशू है, तो क्या करें, किस पॉइंट पे बात हो? देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग के बाद सुलह हो सकती है, दूसरी जंग अजीम में सुलह हो सकती है, हजारों लाखों लोगों के मरने के बाद, साउथ अफ्रीका में जो है किस हद तक हेट्रेड थी, लेकिन हो गई। तो ये तो भाई पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें हैं, एक ही तकरीबन नजरियात हैं, कोई इतना कोई बड़ा ना कोई इनकलाबी है, ना कोई इतना बड़ा जो है वो कोई, तो बात तो हो सकती है। सवाल यह है कि आपने पूछा कि कौन से नुकात पर। तो पहली तो बात यह है कि फर्ज करें 9 मई के मामले में, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि बिल्कुल 9 मई के मामले में पीटीआई भी अभी तक कंफ्यूज करती है। कभी कहते हैं कि ये फलाना ऑपरेशन है, कभी फलाना ऑपरेशन है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं तो पहले दिन 9 मई बल्कि 11 मई को ही मैंने कहा था कि सियासी जमातों को बड़ा दिल करना होता है। आप ये कहें कि जिसने किया है वो पार्टी से खारिज है, और मेरी ना ये हदायत थी और ना मैं इस तरह की पॉलिटिक्स करूंगा, और मसला ही खत्म हो जाता। इस तरह पीपल्स पार्टी ने अल जुल्फकार से एक दिन में जान छुड़ा ली थी, और फिर उस पर कभी वो इल्जाम भी नहीं लगा। तो एक तो ये बात है। अगली बात आ गई धांधली, वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो धांधली पे बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए, और जाहिर है उसके ऊपर आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को शुरू से ये डर है कि अगर हमने कोई न्यूट्रल या थोड़ा पीटीआई का हामी बना दिया तो ये सारे नतायज ना उलट दे। ठीक है, तो और अगर नतायज उल्टे तो हुकूमत भी जाएगी, सारा कुछ सेटअप ही जाएगा। जाहिर है वो ये अफोर्ड नहीं करते, और ना कोई ताकतवर घर जाना चाहता है। तो ये जाहिर है इस पे कोई ऐसा हल होना चाहिए कि जिसमें कोई टाइम फ्रेम तय हो जाए, ताकि ये हुकूमत भी ये ना कहे कि हमें कल ही निकाल दिया है, खुद तो 4 साल हुकूमत कर ली, हमें 2 साल भी नहीं करने दी। तो एक इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि भाई इतने अरसे में ये चीजें हो जाएंगी। और फिर असल बात यह है कि असल तो कंसेंसस ये होना है कि अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए, और उसके लिए वो क्या तरीके हैं कि जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा एक मसला वही है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से जो खामखा की एक तनाव कायम किया हुआ है, उसको खत्म होना चाहिए। तो मैंने तो अपनी तरफ से एक रूड़ा कूड़ा, अपने आप को छोटा आदमी समझता हूं मैं, तो मैंने तो ये तजवीज दिया है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कुछ अरसे के बाद कौमी हुकूमत बना लें, उसमें पीटीआई भी हो, उसमें नून भी हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी हो, जेयूआई भी हो, और उससे ये होगा कि पीटीआई का वर्किंग रिलेशन फौज से भी बन जाएगा, और जो एक टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी, और वो भी स्टेक होल्डर होंगे, और उनके जाने का उनको ये फायदा। ये जब आप कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो इसमें आसानी कौन मान जाएगा? पीटीआई इस पे आमादा हो जाएगी या एस्टैब्लिशमेंट इस पे आमादा हो जाएगी? देखिए, पहली तो शहजाद साहब बात यह है कि ये वो सोल्यूशन है जिससे जिस दिन कोई बेहतर सोल्यूशन आया मैं विथड्रॉ कर लूंगा। सवाल तो यह है कि सबसे बेस्ट इस वक्त ऑप्शन क्या है, तो मैं तो वो ऑप्शन के तौर पे उसको ले रहा हूं कि देखो जिसमें अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो यस, मैं तो फौरन सरेंडर कर दूंगा। बात तो यह है कि क्या वो रास्ता है जिससे हम इस बहरान से निकल सकते हैं बाइज्जत। ठीक है, और सब सियासी जमातों को सेविंग ग्रेस दें, पीटीआई को भी सेविंग ग्रेस दें, बाकी भी दें, और एक एग्री कर लें कि यार अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा, उसके लिए ये जमानते हैं। ठीक है, और फौज को भी ये गारंटी मिल जाएगी कि भाई हमारा कोई इंतकाम नहीं हो रहा, हमारे का खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कौमी हुकूमत के ऊपर भी वो बैठे होंगे। और मेरा अंदाजा है कि पीटीआई जो है ये कौमी हुकूमत के बारे में कुछ सॉफ्ट रवैया रखती है। अच्छा, ओके। शाहजेब, यही सवाल आपसे भी है कि मिनिमम कंसेंसस किस पॉइंट पर हो सकता है? और दूसरा सवाल भी मैं साथ ही पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने कहा अगर ये एहतजाज पीटीआई का नाकाम हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी को उसका सेटबैक होगा, उसको नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये कह रही है कि हमने 3 दिन तक शहर बंद करवा दिया, अभी तो इस्लामाबाद हम पहुंचे भी नहीं है, इंटरनेट बंद है, डेटा बंद है, कंटेनर्स लगा दिए हैं, बेलारूस के सदर आने हैं, तो ऑपोजिशन तो यही क्योस क्रिएट करती है और वो हम कर रहे हैं।
वैसे मगर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है, जो भी अनाउंस करके आते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। पिछले एहतजाज के बाद भी इन्होंने ये कहा था हम तो कामयाब हो गए, हमने बंद कर दिया। जाहिर है उस हद तक अगर उन्हें लगता है कामयाबी है तो हो गई कामयाबी, मगर क्या इमरान खान साहब रिहा हो गए, दीगर कैदी रिहा हो गए, या और कैदी आपने 400 के करीब लोग अरेस्ट करा लिए और फिर हुकूमत कह रही है कि और भी ज्यादा अरेस्ट होंगे? तो ऑब्जेक्टिव तो आपने नहीं अचीव किया। देखिए 9 मई के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का एतराज दुरुस्त है कि पीटीआई ने जो किया, पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ये कह चुके हैं, और इलेक्शन के ऊपर पीटीआई का एतराज दुरुस्त है। तो ऐसे में अभी पोल्स अपार्ट हैं दोनों जो एतराज हैं और एहतजाज हैं दोनों के। अब उसमें कंसेंसस कब बिल्ड होता है? या तो ये कि अगली पार्टी कमजोर हो, जो कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं है, आप बहुत बड़े खतरा बन रहे हो, जो कि पीटीआई इस वक्त नहीं बन रही है, या फिर आप कुछ स्पेस कंसीड करें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी। पीटीआई क्यों नहीं मान लेती कि जी 9 मई हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है। अब पार्टी एक ऐसे नैरेटिव में फंस गई है शहजाद, जिसमें पार्टी के अंदर भी रहनुमाओं को सच बोलने में दुश्वारी का सामना है। आमतौर पर जब ये खबर आए कि इमरान खान साहब की जेल में तबीयत बहुत खराब हो गई है, और फिर पार्टी के अपने चेयरमैन गौहर खान साहब ये ट्वीट करें कि इमरान खान साहब सेहतमंद है और उन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो आमतौर पर एक जमात के लोग खुश होंगे कि जी इमरान खान साहब ठीक है। नहीं, मगर पार्टी के लोग गौहर खान साहब पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि आपने ये बात करने की हिम्मत कैसे की। आमतौर पर एक लीडर को गोली लगे और कहा जाए कि नहीं जी उन्हें सिर्फ फ्रेगमेंट्स लगे हैं, और खुद शौकत खानम की स्टोरी हो और रिपोर्ट हो, तो पार्टी के लोगों को खुश होना चाहिए। नहीं, मगर पार्टी बजिद रहेगी इस बात पे कि नहीं उनको तो छलनी कर दिया गया, इतनी सारी उनको जो है वो गोलियां लगी हैं। आमतौर पर अगर बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि जी उन्हें कोई जहर दिया जा रहा है, मगर अगर कहा जाए उनका अपने डॉक्टर कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, तो खुश होना चाहिए। मगर पार्टी इतने नैरेटिव में फंस गई है कि आप सच पार्टी के रहनुमा बोलते हुए डर रहे हैं, पार्टी के रहनुमा ये बोलते हुए डर रहे हैं कि हमें शायद इस एहतजाज का नुकसान हो जाएगा। तो पार्टी इस वक्त अगर आइडियल पोजीशन हो जिसमें मुल्क में बहुत आइडियल किस्म की डेमोक्रेसी हो, वो तो है नहीं। और इमरान खान साहब भी डेमोक्रेसी के तो बेनिफिशियरी नहीं है ना, डेमोक्रेसी के बेनिफिशियरी होने की वजह से वजीर आज़म नहीं बने थे। तो इस सिचुएशन में जब एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल है, वहां दूसरी तरफ वीकनेस नहीं नजर आ रही है, तो खुद पार्टी के लोग जो कहते हैं वेट एंड सी करना और फिर एक वीकनेस का इंतजार करना, वही हल है। इस वक्त तो नहीं लगता कि पीटीआई को वो मिल सकता है जो वो मांग रहे हैं। सही, क्योंकि कल ये सवाल गौहर अली खान साहब ने भी हमारे शो पे उठाया। उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी हैं, 26वीं तरमीम के लिए भी हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे जब लोगों को पार्लियामेंट से उठाया गया तब भी हमने जो है जो कमेटी बनाई गई स्पीकर की जानिब से उसमें भी हम बैठे। अब मजीद अगर हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो फिर सड़कों पर निकलने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो आप ये कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर ये गलबा कायम हो चुका है, चाहे आपने कहा इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन कायम हो चुका है, तो अब थोड़ा अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। एग्जैक्टली और देखें, जो ये खान साहब कहते हैं कि हम हर सिस्टम में बैठे, या तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं 2018 के बाद शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। मैं फ्रैंकली अब समझता हूँ कि 2018 का और अब के हालात का कोई खास मवाजना रह नहीं गया है। तहरीक इंसाफ ने ज्यादा भुगत लिया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, खवातीन के साथ ज्यादा सख्तियां हो गई हैं। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब की एरोगेंस आपको याद होगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे हम बैठने को तैयार हैं, तरामीम हुआ करती थी, कानून साजी हुआ करती थी, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे, तो इत्यादियों के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते थे। बट वेट एंड सी किया गया, उस जमाने में भी किया गया। तो आपको आइडियल हालात ना हो, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है, अपना मौका देखना पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब आपसे गलती हो, एक बात मैं और कह दूं, खान साहब को ये जो हिस्ट्री है ना, उन्हें लगता है कि जी मैंने एहतजाज से सब चीजें मनवाई हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी आपके, और उस वक्त भी आप कामयाब नहीं हो रहे थे। 2014 के धरने का आउटकम वो नहीं था जो आप चाहते थे, हालांकि डीजी ऐसा आपके साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद भी आप पीटीवी पर हमला आवर हो गए, आपने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी। अब एस्टैब्लिशमेंट भी दूसरे साइड पर खड़ी और आपको लगे कि जो आप एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिला के नहीं अचीव कर पाए, जुडिशरी को भी साथ मिलना पड़ा, नवाज शरीफ को बाहर निकालना पड़ा, वो आप इस सूरत में अचीव कर लेंगे, तो बार बार फेलियर हो रहा है। पार्टी के अंदर ये एहसास है। सही है भट्टी साहब, अब ये बात तो हम देख रहे हैं, अगर आप 2014 तक पीछे ना भी जाएं, 2022 के बाद भी इमरान खान ने या पार्टी ने जितने एहतजाज किए, और कोई भी एहतजाज के कॉल करके उन्होंने कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश की है तो उसमें कामयाबी उनको नहीं हासिल हुई है। तो क्या अब उनको थोड़ा सा पीछे हटके सियासी तौर पे देखना चाहिए कि सलूशन क्या निकालें? जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने एक सलूशन निकाल लिया या शहबाज शरीफ ने निकाल लिया, क्योंकि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली जितने भी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं वो धमकी दे के नहीं होते, वो फिर बिहाइंड द डोर्स मुज़ाकरात के जरिए होते हैं। क्या यही रास्ता रह गया तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, कल की बात अभी हुई, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाक जमहूरियत आए करें, लेकिन अगले दिन ही मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि ये मजाक जमहूरियत है या मजाक मईशत है। और फिर हमने देखा कि मौलाना साहब ने कहाँ मुज़ाकरात करके धरना कॉल ऑफ किया था जनफैज़ हमीद से, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहाँ फ़ोन किया था, शहबाज शरीफ साहब किन को मिलते थे, क्यों कहते थे ये तो सिलेक्टेड है, इससे हमने क्या बात करनी है, क्यों उधर सारे बातें करते थे, सब उधर बातें करते थे। हाँ, ये ज़रूर था 2-4 बयान उनके हैं कि हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन बात वहीं करते रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि
माना कि कोई भी इhtजाज करने से या मार्च करने से इलेक्शन धांधली वाला मामला हल नहीं होगा, 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हल नहीं होगा, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी है। 26वीं आईनी तरमीम अब एक ही सूरत हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आए और इतनी मेजॉरिटी के साथ आए तो वो ये कर ले। इलेक्शन धांधली इसी तरह चलेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप आधे पाकिस्तान पे दफ़ा 144 लगा दें? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इधर से एक कोई कॉल देता है? फिर भट्टी साहब, अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ आके एहतजाज करने में कामयाब हो भी जाती है तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने 3 नुकात बताए कि हमारे मुतालबात है, वो कैसे पूरे होंगे? 2014 में हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, तभी नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने का जो मुतालबा था वो तो पूरा नहीं हुआ उनका। तो कैसे अगर यहाँ पे पहुंच भी जाएं तो अपने मुतालबात को मनवा लेंगे? मुतालबात इशू नहीं रह गए इसमें। ये तो एक वो है ना कि जो जिसको सामने रख के तो वो चल रहे हैं। इशू ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये फाइनल कॉल है और इसके बाद अगला इhtजाज तैयार है, उसके बाद अगले 2 हफ्ते के बाद दोबारा इhtजाज होगा, उसके बाद 2 हफ्ते बाद दोबारा इhtजाज होगा। तो बात ये है कि हम फंसे हुए हैं कुछ रेड लाइनों में। 9 मई इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है और एक शर्मनाक दिन है, एक मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए, वो हल होना चाहिए। PTI की रेड लाइन है इमरान खान, उनके जो असली मुकदमे वो चलने चाहिए लेकिन बाकी सारे ख़त्म होने चाहिए। हुकूमत की रेड लाइन है इलेक्शन के, इस पर कोई बात ना करो, तो इस पर भी बात हो सकती है। कोई बैठे तो सही, संजीदगी से बात तो करे, कोई टेबल पर तो बैठे। जब आप अभी मैं कल अता तारड़ साहब को सुन रहा था, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे, कह के मार के कह रहे थे कि ये जब आप बर्गर आपके हाथ में हो ना तो आप कीबोर्ड को ज़रा दूर रखिएगा, कहीं केचप उस पर ना गिर जाए, म्यूनीस उस पर ना गिर जाए और फिर आपको कीबोर्ड लेने के लिए बाहर जाना पड़े, आगे दफ़ा 44 लगी हो, पुलिस वैन खड़ी हो, आपको उठा के अंदर है। तो इनकलाब जब ईरान में आया था तो डंडों से नहीं डरा था, मिस्र में आया तो जब इंतशार मुल्क दुश्मन उड़ा दो, ख़त्म कर दो करेंगे तो फिर क्या होगा? बातचीत करें।